बॉलीवुड हमेशा ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां टैलेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन ये भी एक सच है कि स्टार किड को बड़े ही आसानी तरीके से एंट्री मिलती है, जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं। पर ये भी सच है कि सिर्फ नाम से कोई स्टार नहीं बनता, मेहनत और टैलेंट भी जरूरी होता है। साल 2025 में नए स्टार किड बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं और कुछ पहले से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या स्टार किड इंडस्ट्री को नया शेप देंगे? क्या ये वाकई टैलेंटेड है भी या सिर्फ नाम का फायदा उठा रहे हैं? आइए जानते हैं बॉलीवुड के नए फ्यूचर के बारे में। उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो बॉलीवुड से रिलेटेड या फिर मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। पहले के समय में स्टार किड को बिना ज्यादा मेहनत किए भी हिट फिल्में मिल जाती थी। उन्हें सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया जाता था, चाहे टैलेंट हो या ना हो। लेकिन अब 2025 में गेम पूरी तरह बदल चुका है। OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, पब्लिक की चॉइस अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही है। सिर्फ एक बड़े स्टार का बेटा या बेटी होना अब काफी नहीं है। अब दर्शक सिर्फ टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि किसी के नाम को। क्यों हो रही है 2025 के स्टार किड की इतनी चर्चा? चलिए आगे जानते हैं। पहले लोग फिल्मों में सिर्फ स्टार पावर के चलते ही देखने जाते थे, लेकिन अब कंटेंट ज्यादा मायने रखता है। अगर स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस दमदार नहीं है तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, चाहे उसमें कोई भी स्टार क्यों ना हो। पहले स्टार किड को सिर्फ बड़े बैनर की फिल्में मिलती थी, लेकिन अब छोटे प्रोजेक्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें खुद को साबित करना पड़ रहा है भाई। नेपो किड्स को अब सिर्फ दूसरे स्टार किड से नहीं बल्कि बाहर से आए टैलेंटेड एक्टर से भी मुकाबला करना पड़ रहा है, जैसे विक्रांत मैसी, जयदीप अलावत, राजकुमार राव और सिद्धांत चतुर्वेदी। अब हर स्टार किड पर सोशल मीडिया की नजर रहती है। अगर वे टैलेंटेड नहीं होंगे तो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। सवाल ये है कि क्या 2025 के नए स्टार किड्स वाकई में नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बन सकते हैं? कुछ स्टार किड ने पहले ही अपनी काबिलियत साबित की है, जैसे कि आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर। लेकिन क्या 2025 की नई पीढ़ी भी ऐसा कर पाएगी या फिर ये सिर्फ अपने माता पिता के नाम पर टिके रहेंगे? तो आइए जानते हैं उन 10 नए नेपो किड्स के बारे में जो बॉलीवुड में धमाल मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ चलिए बात करते हैं। सबसे पहला नेपो किड शनाया कपूर। कपूर खानदान की नई स्टार। बॉलीवुड में कपूर परिवार का जलवा हमेशा से बरकरार रहा है, चाहे वो राज कपूर का दौर हो, रणबीर कपूर का जादू हो या फिर करिश्मा और करीना की चमक। अब उसी खानदान से नई आ रही हैं शनाया कपूर, जो संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी हैं। उन्होंने पहले ही अपनी ग्लैमरस अपीयरेंस और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी से सुर्खियां बिटोर ली है। अब असली सवाल ये है कि क्या वो एक्टिंग में भी अपनी बहन जानवी कपूर की तरह सफलता हासिल कर पाएंगी? शनाया अपनी पहली फिल्म आंखों की गुस्ताखियां में विक्रांत मैसी के साथ नजर आई थी, जो एक रोमांटिक ड्रामा होगी। लेकिन इस इंडस्ट्री में सिर्फ ग्लैमर और कनेक्शन काफी नहीं होते, यहाँ टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस भी मायने रखती है। हालांकि उनके लिए चीजें आसान रहेंगी क्योंकि उनके पिता और चाचा यानी कि अनिल कपूर का बॉलीवुड में बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन क्या वो खुद को एक दमदार एक्टर्स के रूप में साबित कर पाएंगी? ये देखने लायक होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड, रशा थडानी, रवीना कपूर की रॉकस्टार बेटी। अगर 90s की एवरग्रीन दीवा की बात करें तो रवीना टंडन का नाम टॉप पर आता है। उन्हीं की बेटी रशा थडानी अब बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं। रशा अपनी मां की तरह ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं ही, लेकिन एक्टिंग का खेल अलग होता है। उन्होंने पहले ही अपने म्यूजिक वीडियो में लोगों का ध्यान खींच लिया है और अब उनकी डेब्यू फिल्म आजाद में अमन देवगन के साथ नजर आएंगी। रशा के पास एक मजबूत बैकग्राउंड है, लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइवल करना उनके टैलेंट पर निर्भर करेगा। आज के जमाने में सिर्फ अच्छी दिखने से काम नहीं चलता, क्योंकि ऑडियंस अब टैलेंट से ज्यादा तवज्जो देती है किसको? अपने कंटेंट को और आपकी एक्टिंग को। रशा की डेब्यू फिल्म पर सबकी नजर टिकी है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी मां की तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी तो बॉलीवुड को एक नई सुपरस्टार मिल सकती है। इसी के साथ थर्ड है इब्राहिम अली खान।
नवाबी चाम का अगला चैप्टर। अगर नवाबी स्टाइल और चाम की बात हो तो सैफ अली खान का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। अब उन्हीं के बेटे इब्राहिम अली खान भी बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। इब्राहिम पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उनकी शक्ल भी काफी हद तक उनके पिता जैसी है। अब देखने की बात यह है कि क्या वो अपने पिता की तरह शानदार एक्टर भी बन पाएंगे या नहीं। इब्राहिम अपनी पहली फिल्म सरजमी में काजोल के साथ नजर आएंगे। वो करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही है। ये एक बड़ा लॉन्च है क्योंकि करण जौहर हमेशा से स्टार किड को ग्रैंड एंट्री देते आ रहे हैं। हालांकि नवाबी लुक और चार्म के साथ साथ इब्राहिम को अपने एक्टिंग स्किल्स साबित करने होंगे क्योंकि दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। इसी के साथ चौथा पॉइंट है अमन देवगन। अजय देवगन का भांजा रेडी है। अगर आप सोच रहे हैं कि देवगन परिवार से कौन आ रहा है तो मिलिए अमन देवगन से, जो अजय देवगन के भांजे हैं। अजय देवगन एक मास्टर क्लास एक्टर हैं और अगर अमन को उसी कड़ी से जुड़ना है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अमन की डेब्यू फिल्म है आजाद है, जिसमें उनके साथ रशाद थडानी भी हैं। इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि अमन का लुक और स्टाइल काफी प्रभावशाली है, लेकिन एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस में क्या वो अपने मामू अजय देवगन की तरह इंटेंस रोल कर पाएंगे या फिर वो एक चॉकलेटी हीरो बनेंगे। ये देखने लायक काफी होगा। पांचवे की बात करें तो आहान पांडे, अनन्या पांडे का भाई पर अपनी पहचान। अगर पांडे फैमिली की बात हो तो अनन्या पांडे पहले ही इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बना चुकी हैं। अब बारी है उनके कजन आहान पांडे की, जो अपनी पहली फिल्म के साथ डेब्यू करने वाले हैं। आहान सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी एक्टिव हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। आहान की डेब्यू फिल्म है मोहित सूरी की डायरेक्टेड, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आहान अपने फैमिली कनेक्शन से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे, क्योंकि आज के दौर में पब्लिक सिर्फ उन एक्टर्स को पसंद करती है जो एक्टिंग में दम दिखाते हैं। वही बात करते हैं इसी के साथ छठे स्टार किड की, खुशी कपूर द नेक्स्ट कपूर दीवा। कपूर खानदान से आने वाली खुशी कपूर ने पहले ही अपनी फिल्म आर्किड से डेब्यू कर लिया है। अब वो अपनी दूसरी फिल्म लबयापा में जुनैद खान के साथ नजर आएंगे। जानवी कपूर की छोटी बहन होने की वजह से उन पर काफी प्रेशर रहेगा कि क्या वो अपनी बहन की तरह सफल होंगी या नहीं। खुशी अपनी ग्लैमरस अपीयरेंस और सोशल मीडिया फॉलोइंग की वजह से चर्चा में रहती हैं, लेकिन अब असली परीक्षा उनकी एक्टिंग से होगी क्योंकि सिर्फ सुंदर दिखने से बॉलीवुड में जगह नहीं बनती है। स्क्रीन प्रेजेंस और टैलेंट सबसे बड़ा फैक्टर है आज के दौर में। इसी के साथ सातवां स्टार किड है सिमरन भाटिया, अक्षय कुमार की भांजी का धमाका। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के परिवार से आ रही हैं सिमरन भाटिया, जो उनकी भांजी हैं। सिमरन की डेब्यू फिल्म 21 होगी, जो परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतरपल की जिंदगी पर आधारित होगी। सिमरन का डेब्यू थोड़ा अलग है क्योंकि ये फिल्म एक वॉर बेस्ड ड्रामा होगी जिसमें उन्हें इंटेंस परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर उन्होंने अपनी एक्टिंग में से इम्प्रेस किया तो वो बॉलीवुड की अगली बड़ी हीरोइन बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ आठवां स्टार किड है आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, लेकिन डायरेक्टर। अब तक जितने भी स्टार किड की बात हुई है वो सभी एक्टिंग में आ रहे हैं, लेकिन आर्यन खान ने कुछ अलग ही रास्ता चुना है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। उनका पहला प्रोडक्ट स्टारडम नाम की एक वेब सीरीज है जिसमें वो बतौर निर्देशन डेब्यू करेंगे। उनका विजन क्या है वो एसआरके की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ नौवां स्टार किड है देओल फैमिली की लेगेसी का अगला हीरो। बॉबी देओल के बेटे आर्यमन देओल भी बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं। देओल फैमिली की पहचान हमेशा से दमदार परफॉर्मेंस और एक्शन फिल्मों में रही है। अब देखना ये होगा कि आर्यमन किस तरह से फिल्में करते हैं। आर्यमन की पहली फिल्म एक फैमिली ड्रामा होगी जो देओल फैमिली के लिए एक नया बदलाव ला सकती है। इसी के साथ 10वें नंबर पर आते हैं अपने वीर पहाड़िया, पॉलिटिकल लेगेसी से बॉलीवुड तक। वीर पहाड़िया सिर्फ बॉलीवुड स्टार किड ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, जो सुशील कुमार शिंदे के पोते हैं। और उनकी पहली फिल्म स्काई फोर्स होगी जिसमें वो अक्षय कुमार और सारा अली खान के साथ नजर आ चुके हैं। अब वीर पहाड़िया अपनी पहली फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं तो वे इंडस्ट्री में काफी लंबे समय तक टिक सकते हैं। बाकी उन पर काफी आरोप भी लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पर फेक पीआर की टीम लगाए बैठे हैं। बाकी तो कौन बनेगा 2025 का नया सुपरस्टार? क्या ये स्टार किड भी
चमत्कार करेंगे। देखिए, बॉलीवुड में स्टार किड का डेब्यू कोई नई बात नहीं है। हर साल कोई ना कोई नया स्टार किड लॉन्च होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई में काबिलियत से आगे बढ़ेंगे या फिर नेपोटिज्म की लहर पर सिर्फ कुछ साल टिक पाएंगे। आज की ऑडियंस पहले जैसी नहीं रही है। अब सोशल मीडिया, IMDb रेटिंग्स और ओपन रिव्यूज कल्चर ने सब कुछ बदल दिया है। अगर एक्टिंग में दम नहीं होगा तो चाहे कितने भी बड़े नाम हो, लोग रिजेक्ट करने में देर नहीं लगाएंगे। अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, आथिया शेट्टी और कई स्टार किड इसका जीता जागता उदाहरण है। अब बात करें शनाया कपूर, इब्राहिम अली खान, देओल और वीर पहाड़िया की, तो इन सब का बैकग्राउंड मजबूत है। लेकिन क्या ये खुद को रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसी टॉप कैटेगरी में पहुंचा पाएंगे? अगर हाँ, तो सिर्फ टैलेंट और मेहनत के दम पर ही होगा, वरना सोशल मीडिया पर लोग इन्हें सेकंड जनरेशन स्टार किड की लिस्ट में डालकर आगे बढ़ जाएंगे। मुझे आर्यन खान के डायरेक्शन की ओर जाने का फैसला थोड़ा ज्यादा दिलचस्प लगता है, क्योंकि ये दिखाता है कि उन्होंने एक्टिंग के बजाय फिल्म मेकिंग को चुना, जो थोड़ा हटकर है। वहीं रशा थंदानी और सिमरन भाटिया के लिए भी कड़ी मेहनत की जरूरत होगी, क्योंकि ग्लैमर से ज्यादा परफॉर्मेंस मायने रखती है। अगर ये सभी स्टार किड वाकई में मेहनत करेंगे तो बॉलीवुड का भविष्य चमत्कार रहेगा, वरना साउथ इंडस्ट्री का कंटेंट और OTT प्लेटफॉर्म इन्हें धीरे धीरे फीका कर ही देंगे। तो दोस्तों, 2025 में हमें एक नहीं बल्कि 10 नए स्टार किड देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ स्टार पावर से चमकेंगे या फिर ऑडियंस के दिलों पर भी राज करेंगे? बॉलीवुड अब तक बदल चुका है। पहले जहां सिर्फ बड़े नाम से फिल्में हिट हो जाती थी, वहीं अब लोगों को कंटेंट, एक्टिंग और रियल टैलेंट चाहिए। तभी तो आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन जैसे नॉन स्टार किड भी सुपरस्टार बन गए हैं। या तो ये वरुण धवन, आलिया भट्ट की तरह टैलेंटेड दिखाकर अपने आप को टिका सकते हैं बॉलीवुड में, या फिर सिर्फ 1 या 2 फिल्मों तक ही सीमित रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, कौन सा स्टार किड सबसे ज्यादा धमाल मचाएगा और कौन जल्दी गुमनामी में चला जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप जो आजकल सोशल मीडिया पर फेक PR की न्यूज आ रही है, जो कि बॉलीवुड ने हायर कर रखे हैं, उसके बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।